तो चलिए बढ़ते हैं एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, NH13 का चकुआ चौराहा, जहां पर मुझे और मेरी पत्नी नीलू को किन्नरों की एक टोली ने घेर लिया था। उस वक्त मेरी पत्नी गर्भवती थी, बस प्रसव के कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। लेकिन ना जाने कैसे मेरी पत्नी नीलू के पेट से चकुआ चौराहे पर उन किन्नरों ने मेरी पत्नी के पेट से बच्चे को गायब कर दिया। इसका खुलासा मुझे तब हुआ जब मैं चकुआ चौराहे से सटे थोड़ी सी दूरी पर एक गांव में पहुंचा था, जहां पर मुझे एक अस्पताल के गार्ड ने ऐसी बात बताई जो बहुत ही खौफनाक थी। तो चलिए जानते मेरी इस दर्दनाक घटना को और भी गहराई से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरजीत है और मैं बिहार के मनोली गांव का रहने वाला हूं। ये घटना आज से तकरीबन 7.5 साल पहले की है, जब मेरे घर में एक पूजा का अनुष्ठान रखा गया था। घर वालों की जिद की वजह से मुझे अपनी पत्नी को लेकर जाना पड़ रहा था। वो क्या है कि हमारे यहाँ पर बच्चा पैदा होने से पहले एक अपने कुल देवता की पूजा करवाई जाती है, ताकि जब भी बच्चा पैदा हो तो उस पर कोई संकट ना आ जाए। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अनुष्ठान से पहले मेरी पत्नी की कोख उजड़ जाएगी। खैर, मैं उस रात अपनी पत्नी को लेकर NH13 पर कार को ड्राइव कर रहा था। आज पता नहीं क्यों आसमान भी पूरी तरह से काला था। ऐसा गहरा था अंधेरा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मेरे जहन में एक अलग ही बेचैनी बनी हुई थी, क्योंकि इस स्याह अंधेरे में मैं अपनी पत्नी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को लेकर जो जा रहा था। ऊपर से मैं अकेला था, तो मैं और भी अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। अभी मैं उस स्याह अंधेरे में गाड़ी को ड्राइव कर ही रहा था कि मेरी पत्नी नीलू कराहते उठी और बोली कि मेरा जी घबरा रहा है। लिहाजा मैंने नीलू को पानी की बोतल दी और उसे आराम करने को बोला। नीलू भी आराम से आंख बंद करके मेरे कंधे से टिक गई। फिर 3 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद मैं पहुंचा चकुआ चौराहा, जहां से मुझे अपने यहाँ के लिए मोड़ लेना था। अभी मैं चकुआ चौराहे से गाड़ी को धीमी रफ्तार से निकाल ही रहा था कि तभी एक तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी, जिस वजह से मेरी आंखें चौंधे आ गई। मैंने तुरंत ही गाड़ी का ब्रेक मारा और गाड़ी जगह पर ही रोक दी। जब मेरी आंखों से अंधेरा छटा, तब जाकर मुझे सामने का दृश्य दिखाई दिया। पर वहां पर मैंने सब तरफ निगाह घुमाई तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी जिससे कि ये रोशनी आई हो। मैं हैरान था कि ये सब क्या था जो अभी अभी मेरे साथ हुआ। तभी मैंने फिर से गाड़ी को स्टार्ट किया और धीरे से आगे बढ़ाया कि तभी मुझे एक शख्स दिखाई दिया जो चौराहे के बिल्कुल बीचों बीच था। उस चौराहे पर अंधेरा इतना ज़्यादा था कि मुझे बस अपनी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी में वहाँ की मौजूद चीज़ें दिखाई पड़ रही थी। मैं अभी उसी शख्स को देखने में व्यस्त था कि तभी मेरे गाड़ी के आसपास ना जाने कहाँ से कुछ लोग तालियां बजाते हुए आ गए, जो कह रहे थे कि बाबू कहाँ जा रहे हो, बधाई तो देते जाओ। उनके ऐसे अल्फाज से मैं समझ तो गया था कि ये सारे किन्नर हैं, पर मैंने उन्हें अंदर से ही फटकार के बोला, क्या ये सब, छोड़ो मेरा रास्ता। जब उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, तब मैं खिड़की से बाहर झांका और देखा कि कुछ लोग जो सामान्य नहीं लग रहे थे वो मेरी गाड़ी को घेर कर खड़े थे। ये लोग किन्नरी थे और उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और बदले की भावना दिखाई दे रही थी। तभी मैंने उनसे पूछा भी, हमें क्यों घेरा हुआ है? तभी मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फिर से पूछा, लेकिन तभी किन्नर मुझे घेर कर खड़े हो गए और तभी उनमें से एक ने कहा, तुमने हमारी मांग पूरी नहीं की है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हम तुम्हारी खुशियों को छीन लेंगे। इस बात को सुनते मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और गाड़ी से नीचे उतरकर माफ़ी मांगने लगा। उधर मेरी पत्नी गाड़ी में ही सोई हुई थी। इस पर मैंने किन्नरों से मिन्नतें की कि मुझे छोड़ दें, लेकिन वो सभी किन्नर एक अजीब सी जादुई भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगे थे। उनके शब्दों में एक खौफनाक शक्ति थी जिससे मैं बुरी तरह से घबराने लगा। उन सभी के तेज शोर से इधर अब नीलू भी जाग गई और ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। तभी मैंने देखा कि किन्नरों की आंखें चमकने लगी हैं और वहाँ पर अंधेरा छाने लगा और एक अजीब सी डरावनी आवाज़ के साथ वहाँ पर सब कुछ शांत हो गया। तभी मैंने अपने आसपास देखा तो अब वहाँ पर कोई नहीं था। लिहाजा मैं तुरंत ही गाड़ी में बैठा तो मैंने पाया कि मेरी पत्नी नीलू सोई हुई है। मैंने उसे जगाने की भी कोशिश की, लेकिन वो उठी नहीं। लेकिन सबसे पहले मेरा उस चकुआ चौराहे से निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, जिस वजह से मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हुए वहाँ से निकल गया।
गाड़ी की स्पीड अच्छी खासी थी, सड़क भी पूरी तरह से खाली थी, लेकिन अचानक ही मेरी पत्नी जोर से चीखने लगी और बुरी तरह से दर्द से कराहने लगी। लिहाजन मैंने कैसे भी करके अपनी पत्नी को संभाला और जब मैं वहां से काफ़ी दूर निकल आया तो मुझे वहां पर कुछ घर दिखाई दिए, जहां जाकर मैंने लोगों से मदद मांगी, जिनसे मुझे नज़दीकी अस्पताल के बारे में पता चला। तो मैं तुरंत ही नीलू को अस्पताल ले गया, जहां जाकर मेरी पत्नी ठीक तो हो गई, लेकिन जो बात डॉक्टरों ने मुझे बताई वो बहुत ही डरावनी और हैरान कर देने वाली थी। दरअसल मेरी पत्नी के पेट से बच्चा ही गायब था, जो मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वहाँ के डॉक्टर से भी पूछा तो मुझे कोई खास जानकारी नहीं मिली। फिर मैं उदास मन से अस्पताल के गेट पर चला गया ताकि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन फिर इसी बीच मैंने वहीं के एक खोखे से एक सिगरेट ली और गहरी सोच के साथ दम भरने लगा कि तभी मेरी नज़र वहीं पर बैठे एक गार्ड पर पड़ी, जो हाथ में डंडा लिए गेट पर खड़ा हुआ था। इससे पहले कि मैं अंदर जाता कि तभी मेरे उदास चेहरे को देखते हुए वो गार्ड बोला, अरे भाई साहब क्या हुआ, कोई परेशानी में लग रहे हो आप। इस पर मैंने उस चौकीदार को वो सारी घटना बताई जो मेरे और पत्नी के साथ घटी थी। जब उसने मेरी ये दर्दनाक घटना सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और फिर बोला, आज तो अमावस्या की रात थी, तुम्हें अपनी बीवी को चकुआ चौराहे से नहीं लेकर आना चाहिए था। फिर मुझे ध्यान आया कि आज तो अमावस्या की ही रात थी। पता नहीं मैं ये बात कैसे भूल गया। अभी मैं अपने आप को ही कोस रहा था कि तभी वो गार्ड बोला, चकुआ चौराहा एक ऐसी जगह है जहाँ अक्सर लोग रात के समय जाने से कतराते हैं। कहते हैं कि वहाँ रात के समय किन्नरों का झुंड आता है जो अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। फिर उस गार्ड ने मुझे आगे बताते हुए चकुआ चौराहे के पीछे की एक कहानी बताई जो बहुत ही डरावनी थी। कहते हैं कि एक रात गांव की एक गर्भवती महिला मीरा अपने घर की ओर लौट रही थी। उसकी डिलीवरी की तारीख नज़दीक थी और उसे चकुआ चौराहे से जल्दी गुजरने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस रात भी अमावस्या की रात थी। लेकिन उसे कोई डर नहीं था। चकुआ चौराहे की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि उस जगह पर अजीब तरह का सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी नज़रें अंधेरे में कुछ चमकदार आंखों की झलक देख रही थी। ये आंखें किन्नरों की थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो हड़बड़ाते हुए सड़क पर चलने लगी। लेकिन अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ें थम गई हों। किन्नरों का झुंड उसे चारों ओर से घेरने लगा। तभी मीरा ने देखा कि वो सभी काले कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी छाया थी। किन्नरों ने चुपचाप उसकी ओर देखा और एक गहरी आवाज़ में कुछ बोलने लगे, जिस वजह से मीरा की बेचैनी बढ़ती गई और उसने खुद को बचाने की भी कोशिश की। लेकिन तभी एक अजीब सा एहसास हुआ कि उन किन्नरों द्वारा उसके पेट की तरफ कुछ ज़्यादा ही ध्यान जा रहा था। जैसे किन्नरों ने अपना हाथ उसके पेट की ओर बढ़ाया कि तभी मीरा के पेट में एक हल्की सी जलन महसूस होने लगी। पलक झपकते ही मीरा की नज़रें सामने से हट गईं तो उसने देखा कि किन्नरों ने उसके पेट से एक अदृश्य शक्ति निकाल ली है, जिसकी उसे आहट सुनाई दी और अचानक उसकी गर्भावस्था उसी वक्त समाप्त हो गई। मीरा की आंखें खुली की खुली रह गईं, लेकिन उसने देखा कि उसका बच्चा अब गायब हो चुका है। किन्नरों का झुंड उसकी ओर देखता रहा और वो सभी एक रहस्यमय शक्ति से भरे हुए थे। मीरा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो किन्नरों की पकड़ में नहीं आ सकी। किन्नरों ने धीरे धीरे उसके चारों ओर से हटते हुए उसे चकुआ चौराहे की ओर लौटा दिया। और फिर उसके बाद जब वो गांव में पहुंची तो उसकी हालत बद से बदतर थी। और फिर जाकर उसने इस रहस्यमय घटना के बारे में गांव वालों को बताया तो गांव वालों के भी होश उड़ गए। गांव वाले आज भी चकुआ चौराहे के बारे में बात करते हैं और मानते हैं कि वो जगह एक अनकही शक्ति का निवास है, और खासकर अमावस्या की रात को वो जगह एक श्रापित जगह बन जाती है और तभी से लोग वहां से गुजरते समय सावधान रहते हैं। दोस्तों, उस रात मुझे अपनी गलती का बहुत ही बड़ा पछतावा हो रहा था। मैं मन ही मन रोने लगा, पर जब सुबह हुई तो मैं अपनी पत्नी नीलू को डिस्चार्ज करवाकर अपने घर ले गया, जहां जाकर मैंने अपने घर वालों से माफ़ी मांगी और अपने साथ घटी घटना का जिक्र किया। खैर, मेरा वो बुरा पल तो गुजर गया, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए।